इफ देर इज वन थिंग आई हेट अब, स्पेशली इस पॉइंट ऑफ लाइफ पे आने के बाद, दैट इज नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया कैन किल यू मैन। नॉस्टैल्जिया आपका टेस्ट बिगाड़ सकता है। इट कैन ruin एनीथिंग। तो कैसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतना इन सिंस नॉस्टैल्जिया कैन ruin एनीथिंग, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू ब्रिंग द नॉस्टैल्जिया। बिकॉज आज का टाइटल बड़ा मस्त है, 2000s WWE से ऐसी चीजें जो कि हम मिस करते हैं इस समय। एंड नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एज एंड लीटा सेगमेंट राइट हियर। हम बात कर रहे हैं अलग अलग चीजों की। एंड कुछ चीजें छोड़ देंगे, आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। लेट्स रिव्यू कि हम मिस करते भी हैं या नहीं, और क्या वो चीजें अच्छी भी थी या उससे बेटर रिप्लेसमेंट आ चुकी है इस समय WWE के अंदर। जिसकी शुरुआत में इन्होंने रखा है शॉर्टर एपिसोड्स ऑफ रॉ, यानी कि रॉ के छोटे एपिसोड्स। अगर आपको नहीं पता, अगर आप आई डोंट नो ये 3 घंटे का कब से हुआ, 2015 के आसपास, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। 2015 में तो आई थिंक इंडिया में लाइव आना शुरू हुआ था। बट जो भी है, पहले 2000s के टाइम पे क्या होता था, 2 घंटे की रॉ आती थी। मान के चलो 1 घंटा 20 या 30 मिनट के आसपास की रॉ, बाकी कमर्शियल रहता था। तो वो बिल्कुल स्मैकडाउन के जैसी होती थी। जितना आप अभी स्मैकडाउन देख रहे हो उतनी रॉ भी हुआ करती थी। अब ये सोचने में बड़ा अजीब लग रहा है, यस हमने वो वाला दौर भी जिया है, और मैं इस बात की गारंटी लेने के लिए भी तैयार हूं कि काफी लोग इससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे होंगे कि रॉ कभी इतनी छोटी भी हुआ करती थी। बट हाँ, होती थी, और इनफैक्ट मजा भी आता था। बट मेरे को ऐसा लगता है कि राइट नाउ 3 आवर्स इज डेफिनेटली नीडेड। हो सकता है कि हमें काफी टाइम बोरिंग लगता होगा, बट इट इज नीडेड। एक ऐसी चीज जो कि हम WWE से हमेशा हेट करते थे कि सुपरस्टार्स को मौका नहीं मिलता, वो तभी मिल पाएगा जब आप थोड़ा टीवी टाइम बढ़ाओगे। अब भले ही उस टाइम पे पोपट हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, ये आपकी नेसेसिटी है इस समय। ये बड़ा वैसा वाला डिसीजन रहता है कि 50-50% ऑडियंस रहती है। इधर यू आर इन सपोर्ट ऑफ कि भैया 3 घंटे की होनी चाहिए, और यू आर अगेंस्ट ऑफ 3 घंटे की होनी चाहिए। बट मैटर ऑफ फैक्ट इज WWE के लिए शायद से नेसेसरी है 3 घंटे रहना। एक्स्ट्रा कमर्शियल, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा सुपरस्टार्स कैन बी यूटिलाइज। यू नेवर नो कौन कब चल जाए। उनको बस एक सुपरस्टार की तलाश रहती है। रोमन रेंस चल गया, 4-5 साल निकल गए सिर्फ रोमन रेंस से। LA नाइट चल गया, क्या पता, यू नेवर नो, क्या पता 4-5 साल वो निकाल दे WWE के लिए। तो सिर्फ एक बंदे की तलाश होती है, और वो कहां से निकल जाए क्या पता। अगला इन्होंने रखा है स्पेसिफिक पेपर व्यू डिजाइन्स। प्रीमियम लाइव इवेंट नंबर 1 इज कि आपका प्रीमियम लाइव इवेंट नाम हो गया। अब तो पेपर व्यू जब मैं बोलने लगता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कुछ मैं गलत तो, कहीं मैं सिन तो कमिट नहीं कर रहा क्या, ये पाप के लिए मेरे को ऐसा तो नहीं कि भगवान बुला लेगा मेरे को। लेकिन नहीं, प्रीमियम लाइव इवेंट यानी कि पेपर व्यू जो उस टाइम पे बोला करते थे, उस टाइम पे स्पेसिफिक डिजाइन जो होते थे भाई, मतलब रेसलमेनिया के लिए अलग। खैर रेसलमेनिया के लिए नहीं, मैं अब भी नहीं कहूँगा कि रेसलमेनिया के लिए लोग मेहनत करते हैं। जो ये कर सकते हैं वो डेफिनेटली नहीं कर पा रहे हैं। बट बाकी पेपर व्यूज, फॉर एग्जांपल रॉयल रंबल हो गया, या फिर बैकलैश जैसे पेपर व्यू के लिए अलग डिजाइन होता था। एक्सट्रीम रूल्स अलग से पता चल जाए। मतलब वो ऐसा था कि अगर आप उस क्या बोलते हैं एंट्रेंस रैंप वाले साइड से फोटो लोगे ना, तो तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लेते थे, ओके दिस इज नाइट ऑफ चैंपियंस, ओके दिस इज द ग्रेट अमेरिकन बैश, ओके दिस इज एक्सट्रीम रूल्स, फलाना डिंकाना, जितने भी पेपर व्यूज होते थे। बट नाउ भैया हम तो एक स्क्रीन खोल लेंगे। मैंने जैसे उस दिन बताया था ना कि नहीं भैया, धोती लटका दो, उस पर प्रोजेक्टर चला दो, बन गई इनकी स्पेशल स्क्रीन। अब ये मेहनत नहीं कर रहे। ट्रिपल एच हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल तो देगा कि भाई हम तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है। अबे क्या पॉलिटिक्स में घुस गए हो? भाई पॉलिटिक्स में ही होता है कि जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। अब तो आप भी ऐसे ही मेरे को लग रहे हो। और विंस तो शायद विंस नहीं है, लेकिन विंस की बीवी तो है पॉलिटिक्स में, तो क्या पता हो भी रहा हो, यू नेवर नो। बट हाँ, ये ऐसी चीजें जो कि मैं चाहता हूँ वापस लाएं। दे नीड टू ब्रिंग दिस बैक। अबे कितना, मुझे तो नहीं लगता कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हो रहा होगा तुम्हारा। क्या बात कर रहे हैं यार, उस टाइम पे इतने पेपर व्यू के डिजाइन इतने अच्छे होते थे ना कि अगर मैच अच्छे भी नहीं है ना, तो लगता था कि नहीं कुछ हमने अच्छा देखा है। क्या देखा हमने, तुमने जॉन सीना वर्सेस आर्ट्रूथ देखा है, लेकिन उसका शो, उसका स्टेज देखना भाई सब पूरा, वो व्हाइट हाउस है, पूरा बना दिया व्हाइट हाउस। पता ही नहीं चल रहा कि व्हाइट हाउस में या फिर WWE के अंदर है। और मेन इवेंट क्या है, जॉन सीना वर्सेस आर्ट्रूथ, एल है। अब लेकिन रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना हो रहा है। क्या टेढ़े से आओ भैया, ये बेसबॉल का स्टेडियम है, यहाँ पे से घूम के आना पड़ेगा तुम्हें। स्टेज वो क्या होता है, चुपचाप गली में से निकल के आओ। ये है आजकल की हरकतें। बेचारे रोमन रेंस, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, इनको ये सब देखना पड़ रहा है। अगला इन्होंने साइबर संडे रखा है, विच सरप्राइज्ड मी कि इन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेपर व्यू को रखा। बट साइबर संडे इज दैट टाइप ऑफ पेपर व्यू। आई थिंक इन्होंने इसीलिए रखा बिकॉज इट इन्वॉल्व्स
आजकल की ऑडियंस का टाइप, क्योंकि उस टाइम पर ये था कि यार कौन वोट कर, मेरे को तो पता भी नहीं किस तरीके से वोट करते थे वो लोग, इंटरनेट पे जाते थे या वहीं पे वोटिंग मीटर होता था, बट पहले से ही डिसाइडेड होता था कि अच्छा ठीक है फिनले वर्सेस एमवीपी का मैच होने वाला है, ये 3 स्टिपुलेशंस है और लेट्स सी कि उस दिन कौन सी स्टिपुलेशन निकलेगी। और मेरे को वो स्पेशल गेस्ट रेफरी वाला याद आ रहा है, आई थिंक अंडरटेकर वर्सेस बटीस्टा था, जिसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी स्टोन कोल्ड को पिक किया गया था। तो और जेबीएल नहीं, स्टोन कोल्ड ही था भाई। थोड़ी याददाश्त भाई, बहुत पुरानी बात है, कब की 2007 की बात होगी यार। तो उस टाइम पे ऑडियंस ने ही वोट किया था। तो वैसा अगर अब आता तो कितना अच्छा होता, बिकॉज सोशल मीडिया है, अब ट्विटर पे आप पोल डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे पोल डाल सकते हो, और अब ये बहुत ज्यादा चलता। लेकिन मे भी शायद इसीलिए नहीं। सो दैट इज द पॉइंट ना। हम इस तरीके से सोच रहे कि अब चलता, बट दैट इज नॉट व्हाट दे वांट। आपको लग रहा है कि आपने स्टोन कोल्ड को पिक किया है, ऐसा आपको लगता है। उन्होंने आपको पिक किया है स्टोन कोल्ड को पिक करने। आई टेल यू व्हाट, उन्होंने पहले से सोच रखा था कि स्टोन कोल्ड ही आएगा एज रेफरी, बट वोटिंग में दिखा दिया कि भैया स्टोन कोल्ड को ज्यादा वोट मिल गए। कैसे? मैनिपुलेशन, ऑफ कोर्स मैनिपुलेशन। कम ऑन, आपको लगता है कि अलग होगा? और ट्विटर पे क्या, पोल का रिजल्ट दिख जाएगा, और अगर रिजल्ट दिख गया तो हो गया पोपट। दैट इज नॉट व्हाट दे वांट। आई थिंक दिस इज व्हाई साइबर संडे इज नॉट कमिंग बैक। अगला इन्होंने रखा लोडेड मेन इवेंट स्टार्स। ओए होए लोडेड। अभी क्या होता है रॉ स्मैकडाउन में? ओके लेट मी गेस, स्मैकडाउन तो यूजुअली अभी रिसेंट में एज वर्सेस शेमस देखने को मिला। चलो ठीक है, वो तो स्पेशल एपिसोड था। रॉ में क्या था, कोडी, सेथ रॉलिंस, फिन बैलर, ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है पता है, हम अब के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि हाँ यार उस टाइम के जो है लेजेंड्स थे, क्योंकि अब वो लेजेंड बन चुके हैं, राइट। अब कोडी रोड्स अभी कैसे लेजेंड दिखेगा तुम्हें? वो तो दिखेगा 10 साल बाद ना, जब उस टाइम पे तुम कह रहे हो कि ओ रोमन रेंस जूनियर जो है अभी मेन इवेंट कर रहा है। इससे अच्छा तो तब का टाइम था जब कोडी रोड्स मेन इवेंट कर रहा था। लेकिन उस टाइम पे हमारी दशा पूछो, क्या हमें लग रहा था उस टाइप का फील? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट कि कोडी रोड्स भाई बुरा बंदा है, वट एवर दैट इज, बट ये वाली ऐसी चीज़ है मेन इवेंट स्टार्स वाली, जो कि मेरे को लगता है हमेशा नॉस्टैल्जिया में ही परफेक्ट दिखेगा कि हाँ यार उस टाइम का कितना बढ़िया था। लोग कहते हैं एटीट्यूड एरा कितना बढ़िया था, बट ठीक है यार, 1-2 मैचेस को छोड़ के आप रॉ स्मैकडाउन देखते कैसा था। आप सही में कह रहे हो, हक देते नहीं यूज करना चाहता था ये वाला, बट दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। 1-2 राइवलरी को छोड़ के कुछ नहीं होता था, वो भी ऐसी डड से बोरिंग मैचेस देते थे कंपेयर टू आज की जनरेशन भाई फाड़ देती है पूरा शो ऊपर से नीचे तक। एंड फाइनली इन्होंने रखा रूथलेस, मतलब फाइनली क्या, इन्होंने 5 और चीजें रखी है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई ऑलरेडी। रूथलेस अग्रेशन, ओहो, मतलब आई थिंक डेकेड का जो शुरुआत थी वो रूथलेस अग्रेशन से ही हुई थी। गाइज लाइक जॉन सीना, guys like Batista, Randy Orton, और स्पेशली पुराने सुपरस्टार्स भी, guys like Kurt Angle, Triple H, even Ric Flair to some point, Shawn Michaels, The Undertaker. Again, Ruthless Aggression ने एक जो परफेक्ट मिक्स था ऑफ एटीट्यूड एरा सुपरस्टार्स एंड द फ्यूचर सुपरस्टार्स जो कि हमें पीजी एरा में देखने को मिलने वाले थे। उसका जो कॉम्बिनेशन था वो बड़ा डेडली था, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई से मे बी, just maybe, or at least for me, ये तो true है, but maybe ruthless aggression is far better than what attitude era was. Not just in terms of numbers, मैं numbers की बात ही नहीं कर रहा। अगर नंबर की बात कर रहे हो तो आज का एरा एटीट्यूड एरा को भी बीट कर रहा है, रूथलेस को भी बीट कर रहा है, बट when it comes to कि हाँ क्या दिया उसने, of course रूथलेस अग्रेशन ने किसी से बचाया नहीं हमें, एटीट्यूड एरा ने बचाया WCW से, और रेटिंग्स में सर्वाइव कर पाए, WWE बच पाई, मैं उसके लिए रिस्पेक्ट करता हूँ। बट रूथलेस अग्रेशन इज व्हाट, जिसकी वजह से एक अलग टाइप का फैन बेस एक्सप्लोर हो पाया, अलग जनरेशन ऑफ सुपरस्टार्स निकल पाई, थैंक्स टू व्हाट एटीट्यूड एरा हैड। और वो सुपरस्टार्स रूथलेस अग्रेशन में आके जो हेल्प करी। जस्ट इमेजिन अगर द रॉक एंड ऑस्टिन का थोड़ा सा भी लंबा टेन्योर खिंच जाता तो शायद से हमें आज और भी बड़े सुपरस्टार्स देखने को मिल सकते थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी मे बी शायद ना मिलते, क्योंकि रॉक एंड ऑस्टिन ही सारा स्पॉटलाइट खींच सकते थे। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फैक्ट ऑफ द लाइफ इज कि ऐसा नहीं हुआ और हमें अच्छे सुपरस्टार्स देखने को मिले, गाइज लाइक एज, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा, बट आई डेफिनेटली लव रूथलेस अग्रेशन मैन। रूथलेस अग्रेशन फॉर मी इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। अब कई लोग कहेंगे कि ओबे एटीट्यूड एरा जानता हूँ, एटीट्यूड एरा भी देख लिया था मैंने, बट अगेन सिंस मैं उस टाइम पे पैदा ही हुआ था तो मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं कितनी ही क्लिप्स देख लूँ दोबारा से। आई नो अच्छा था, डेफिनेटली अच्छा था,
बट रूथलेस अग्रेशन मेरे लिए पर्सनल टॉप लिस्ट पे रहने वाला है। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग्स व्हाट आई सेड, किसी चीज़ पे आप डिसएग्री किए हो या अग्री किए हो, स्पेशली रूथलेस अग्रेशन वाली चीज़ पे। डू लेट मी नो कि आपके क्या थॉट्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।